मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे डिम्पी तुषार ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा है आप लोग भी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिन हो गया है, मैंने अपने बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में जो बता रही थी, मैंने अभी तक जो है उस टॉपिक को लेके मैंने वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ, बता रही हूँ। मैंने जो बताई थी वो शुरू से और थोड़ा सा मैं जल्दी रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो देखोगे मेरी वीडियो को समझ में आ जाएगा कि मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद जो कठिनाई झेलना पड़ा था मेरी मम्मी को और मुझे। तो मैंने बताई थी कि मैं खेत में जाती थी, मेरी मम्मी का हाथ बटाती थी। खेत का जितना भी काम होता है, सरसों काटना, उसको सिर पे करके लेके आना और उसको जैसे करके मतलब निकालना पड़ता है, वो सारे चीज़ जो है मैं मेरी मम्मी के साथ करती थी खेत में, क्योंकि वही हमारा काम था। तो ऐसे हमारा दिनचर्या चलते रहता था मेरी मम्मी के साथ। और ये भी मैं बताई थी कि स्कूल में मैं जाती तो थी पर उतना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। ये बताई थी पहले कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ज़ीरो थी मैं। तो किसी भी तरह मतलब कैसे करके पढ़ने का तो बहुत मन था कि मुझे पढ़ना है, पर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। स्कूल जाती थी और आती थी और मेरी मम्मी का हाथ भी बटाती थी। और खेत में काम करने में तो कितना मुश्किल होता है वो तो सबको पता होता है। मैंने भी झेला, मैंने भी करा। गर्मी के दिन तो और भी ज़्यादा, जैसे इस मौसम है, गर्मी का सीज़न है, अभी जो है धान का सीज़न है, धान अब पकने वाले हैं तो उसको काट के लेके आना पड़ेगा। इधर बारिश, इधर बाढ़ और इधर धान को काटना है जल्दी करके। बहुत सारे परेशानियाँ झेलना पड़ता था। इसको जल्दी से लेके आओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाढ़ में वो डूब जाएंगे। तो इतना जो मेहनत करके तुमने उसको फसल को लगाए हो तो वो तो सारे बेकार। कभी कभार तो ऐसे भी होता था, धान पकने वाले काटने वाले होते हैं अब इस सीज़न में, और बारिश के साथ ओले पड़ते थे और तब भी बहुत नुकसान होते थे, फिर भी दुख झेलना पड़ता था। सबको होता है, तो हमें भी होता था, मुझे भी होता था, बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। और पढ़ाई के लिए उतना खर्चे भी नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरे पापा तो थे नहीं, बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ना पड़ता था। इधर खेती का काम भी करो, मतलब पैसे आने का कोई ज़रिया नहीं था बाहर से। पता ही है, अगर पैसे कमाने का ज़रिया ना हो तो कितना मुश्किल होता है। तो यही हाल मेरा भी था। ये मैं बता रही हूँ फिर से, क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप सबको जो भी देख रहे हो मेरी वीडियो को। और जो देख चुके हैं उसको समझ में आ जाएगा। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए मैं ये मतलब थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन चलते रहता था किसी भी तरह से। जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए, उस उम्र में मुझे खेत में जाके काम भी करना पड़ता और पढ़ाई भी करना पड़ता था, घर पे काम भी करना पड़ता था, क्योंकि मेरी मम्मी और मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर और मेरी मम्मी के ऊपर पड़ गए थे। मेरी मम्मी का दुख देख के भी मेरे रहा नहीं जाता था। तो दोस्तों ऐसे मतलब होता था। फिर ऐसे करते करते मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे पढ़ना है कैसे भी करके हो, मुझे जितना भी नॉलेज ना हो कुछ भी तो आएगा। ऐसे हफ्ते में 2 दिन गया और बाद बाकी दिन जो है खेत में काम करने चली गई मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि खेतों का काम ख़त्म होता नहीं है। ये करो, वो फसल उठ जाएंगे, फिर दूसरा फसल लगाओ। तो ऐसे होता था।
और इधर गर्मी, धूप का ताप कितना लगता है, बहुत। मैं तो सिर्फ क्या बताऊँ, इतना धूप झेली हूँ ना। वो तो जो देखे हैं हमारे गांव का लोग, वो भी तरसते थे कि बहुत कितना धूप हो रहा है, इन माँ बेटी को कितना कष्ट कर रहे इन दोनों। जिनके पास मतलब हमारे जो खेत हैं, उन लोग भी देखते थे, तो उन लोग भी मतलब तरसते थे हमें देखकर। तो ऐसे करते करते मैंने पढ़ाई फिर भी नहीं छोड़ा, ऐसे स्कूल जाती गई और पढ़ती गई और काम करती गई। करते करते एक दिन और ट्यूशन भी जाती थी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि घर पे पढ़ाने वाले कोई नहीं थे। ट्यूशन भी लगाया था मेरी मम्मी ने, पर मेरे टीचर जो थे ना सर, वो बहुत अच्छे थे। हाँ, मतलब स्कूल में भी पढ़ाते थे और ट्यूशन हम उन्हीं के पास पढ़ते थे। और वो सर जो है मतलब ऐसे मैथ ही पढ़ाते थे। पर मैं ट्यूशन तो जाती थी, तो जब मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था, बिल्कुल भी आता नहीं था। पर मन में कुछ सवाल होता, फिर भी मैं मतलब पूछने का वो साहस नहीं होता था मुझे। पर मेरा जो सर थे इतने अच्छे थे, वो बोलते थे कि मुझे पूछो, मुझे पूछो, 1000 बार पूछो, जो तुम्हें समझ में ना आए मैं 1000 बार मतलब समझा दूँगा, ऐसे थे। पर वो जो मेरा टीचर मतलब सर थे, वो मुस्लिम मतलब कास्ट की थे, पर उनका दिल बहुत अच्छे हैं। अभी भी मैं जब पिछले साल जो है गांव गई थी, तो उन सर को मैं शादी के बाद भी उन सर से मैंने मिली थी। और मतलब जब भी मैं गांव जाती हूँ, उन सर से मैं ज़रूर मिलती हूँ, क्योंकि वो सर जो है ना हमारे गांव से दूसरी गांव में रहते हैं, पर फिर भी उनका आना जाना हमारे गांव से ही होता है। तो वहाँ पर हमारे गांव में ही मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं। तो उन सर से मतलब मिलूँगी, मतलब क्या बताओ कि मतलब मिलना होगा ही, देखा होगा ही, देखने मिलेगा मुझे ज़रूर। तो ऐसे इस बार पिछले साल मैं गई थी, तो 5 साल के बाद गई थी मैं गांव, पता है आपको, 5 साल बाद गई थी। तो मेरे सर देख रही हूँ सुबह, तो मैं मतलब ऐसे गली में घूम रही थी मेरे बच्चे को लेके, तो अचानक से मुझे तो सर दिख गई। तो सर को मैंने नमस्ते किया, और सर भी खुश हो गया देख के कि इतने दिन बाद आए हो, तो कैसे हो। मैंने भी पूछा कैसे हो सर, अब कैसे हैं, तो बहुत खुश हो गया। मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा, तो पढ़ाई कर रहे स्कूल में, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ जो है मेरे सर ने तो बहुत खुश हो गए मेरे सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सर मैंने आपको देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे बच्चे को भी आपने देख लिया तो और भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो सर ही होता है, वो तो आशीर्वाद करता है कि अच्छे से रहो और आगे बढ़ो और वक्त, क्योंकि उन सर मेरा बहुत अच्छा सर है, क्योंकि उनके पास ही जब से मैंने पढ़ा, छोटे से बड़ी हुई हूँ, जितना मैंने पढ़ी हूँ मैंने उसी सर के पास ही पढ़ी हूँ। मतलब कब तक 10 क्लास तक मैंने उस सर के पास पढ़ी हूँ मैं, सोचो 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक मैंने उस सर के पास ही मतलब ट्यूशन पढ़ती थी। पर सर तो बोलते थे कि कुछ प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कि मैं पता है मुझे कितना दिक्कत होता था ट्यूशन फीस देने में, बहुत। तो मेरे मम्मी बोल दिए थे
कि मेरे पास जब पैसे होगा ना तभी मैं आपको दूँगी, क्योंकि आप तो जानते हो मेरी हालत के बारे में। तो ऐसे ही तो सर कहते कोई बात नहीं, अब जब भी दोगे तब भी मैं लूँगा। इतने अच्छे हैं, सोच सकते हो, है मुस्लिम पर दिल कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत। तो कभी भी पैसे के लिए मतलब जोर नहीं करा। तो जब हमारे पास पैसे होते थे तभी मैं पैसे देती थी मेरे सर को। तो ऐसे करते करते मैं पढ़ाई करती थी। दोस्तों ये वीडियो जो है मतलब बड़ा हो जाएगा, तो फिर मिलूँगी दूसरी पार्ट में। इसके बाद जो पार्ट आएगा तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, अच्छे रहना, और आगे का स्टोरी जानने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। आप लोग अच्छे रहना, तब तक के लिए बाय। फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो में।